ओम शांति। ऐसे समय पर जहां सब जगह लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जहां दुख का माहौल है, जहां डर का माहौल है, जहां किसी भी प्रकार की कोई चिंता बनी रहती है, तो ऐसे समय में भगवान आते हैं। भगवान सबका कल्याण करने आते हैं। तो वो कहते हैं, जब दिल से मुझे पहचानोगे, मुझे याद करोगे, तो कल्याण होता रहेगा। तो परमात्मा आकर के बहुत सुंदर सुंदर बातें हमें बता रहे हैं, जो हमें अपने दिल में रखनी है और दिल से उन बातों को समझकर उन्हें अपने कार्य में लाना है। तो हमें लाभ भी मिलता रहेगा और परमात्मा की याद भी आती रहेगी। तो आज के महावाक्य हैं, मेरे बाबा बोले, मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है। बाबा ने कहा सबसे सुख का रास्ता बताना है। बाबा ने कहा सबको सुख का रास्ता बताना है। आज बाबा बोले, बाबा ने कहा प्रश्न में आज बाबा ने दिया है, किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है। तो आज मेरे बाबा ने कहा अगर देह अभिमान है, बाबा ने कहा देह अभिमान के कारण ही बच्चों से बहुत भूलें होती हैं। आज बाबा ने कहा देह अभिमान, भगवान हमें आकर के यहाँ कह रहे कि आत्मा समझो। आत्मा समझने से ना दुख लेता है किसी को, ना दुख देते हैं। बाबा ने कहा देह अभिमान ही सारे दुखों का कारण है। तो आज बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। बाबा आकर के भी यही कह रहे हैं कि भूल से भूल करके भी अपने को शरीर मत समझो, आत्मा समझो। जैसे कि मैं आत्मा इस शरीर में आकर के पाठ बजा रही हूँ और पाठ बजाया, फिर बाबा के पास, फिर बाबा से मिलन मना रही हूँ। तो आज बाबा ने कहा कि उनसे कोई ऐसा कर्म होता है जो सब नफरत करते हैं। आज बाबा ने एक बात बताई, हमारे बाबा ने कहा कर्म ही पूरे विश्व में प्रख्यात होते हैं। अगर हमने कोई ऐसा कर्म किया है जिससे किसी को नफरत आ रही है, तो उसका भी हमें फल भोगना पड़ेगा। गलती हम एक करते हैं, लेकिन उसकी भी हमें लाख गुना सजा मिलती है। अगर किसी के संकल्प चले हमारी गलती से, तो बाबा ने कहा तो उन्हें नफरत आएगी, और जब नफरत आएगी तो उसका फल भी हमें भोगना पड़ेगा। आज बाबा ने कहा है कि नफरत आती है अगर कोई कर्म ऐसा करते हो। तो बाबा ने आगे कहा कि बाबा कहते बच्चे आत्माभिमानी बनो। तो जो आत्म स्थिति में रहते हैं उनसे कभी गलती नहीं होती। बाबा ने कहा कोई भी अकर्तव्य नहीं करो। बाबा ने कहा समय नहीं है, एक सेकंड भी अकर्तव्य नहीं करो। छीरखंड हो, सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ। आज बाबा ने कहा छीरखंड। आज बाबा ने कहा छीरखंड किसे कहा? आपस में बाबा ने कहा मीठे बनो। मीठे बाबा ने किसे कहा? जिसका दिल साफ है तो वो नेचुरली मीठे होंगे, सबको अच्छे भी लगेंगे, सबको सुख भी देंगे, सबको शुद्ध प्यार भी करेंगे, सबको अंश मात्र भी किसी को दुख नहीं देंगे। आज बाबा ने कहा कि मुरली सुनकर धारण करो। आज बाबा ने कहा इसमें बेपरवाह नहीं बनो। आज बाबा ने कहा बेपरवाह, बेपरवाह किसे कही? बाबा ने कहा कि जो कोई भी बातों को दिल से नहीं लेते। आज बाबा ने कहा बेपरवाह, अर्थात बाबा ने कहा परवाह करो कि अब मुझे कितना अच्छा बनना है, क्योंकि यही समय है। कहते हैं जब समय चला गया फिर पछताव क्या हो, जब चूड़िया चुग गई खेत। तो जब पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता, जब हम कोई भी कार्य टाइम पे नहीं करते। बाबा ने कहा अच्छे से अच्छा जितना कर लो, यही समय, जितना अच्छे से अच्छा करना चाहे यही समय है पुण्य रूपी कर्म करने का, पुण्य रूपी बाबा ने कहा खेती करने का, पुण्य रूपी बीज बोने का। ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा ने आगे कहा है, बाबा बोले, मम्मा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। अब भगवान को बुला रहे हैं। तो भगवान ने कहा मैं तो आ गया हूँ, लेकिन आया तो हूँ, लेकिन मेरी मत पे चलो तो सही। लेकिन मैं आ गया और मेरी मत पे चल ही नहीं रहे। तो बाबा ने कहा ऐसे कैसे कल्याण होगा? तो आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में दिया है, देह अभिमानी बन करके सर्विस की युक्ति निकालनी है। आत्म अभिमानी बनोगे तो जो अच्छे आत्मा में रहते हैं उनसे जरूर सर्विस होती है। भगवान उन्हें सर्विस में यूज करते हैं। आज बाबा ने कहा आपस में छीरखंड होकर रहना है। जैसे बाप कल्याणकारी है, ऐसे कल्याणकारी बनना है। प्रीत बुद्धि भगवान से रखनी है, एक से ही संग जोड़ना है। कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना है जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। बाबा ने कहा नुकसान किसी का नहीं करते, नुकसान अपना ही करते हैं। आज बाबा ने आगे कहा वरदान में दिया है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। आज बाबा ने कहा बेहद के बैरागी। यहाँ हम इस समय बेहद के बैरागी हैं। हमारे यहाँ किसी से मोह नहीं है, सिर्फ बाबा के सिवा है, क्योंकि यहाँ इस संसार में है ही अवतृत हुई आत्माएं, अब पाठ बजाने वाली। तो आज बाबा ने कहा जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं वे कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं है। बाबा ने कहा हिलते नहीं है, घबराते नहीं है।
अचल अडोल रहते हैं, बेहद की वैराग्य वृत्ति से नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बन जाते हैं, सबसे नष्ट मोह है। तो आज बाबा ने कहा अगर थोड़ा भी कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है, आज बाबा ने कहा अगर किसी के जीवन में हलचल है तो बाबा ने कहा हलचल वाले को बाबा ने कहा फिर वो किसी का भला नहीं कर सकते हैं। आज बाबा ने कहा यह मोह उत्पन्न होता है तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। आज बाबा ने अंगद का टाइटल दिया है कि अंगद के समान के हमारी अवस्था को, हमारी पवित्रता को अंश मात्र भी कोई, हमारी देह का संस्कार कोई भी, हमारी कर्मेंद्रियां हिला ना सके। तो आज बाबा ने कहा बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है, गंभीर। आज बाबा ने कहा अपने अंदर से देखो, अपनी आत्मा की जागृति करो कि कितने हम गंभीर हैं अपने कर्मों पर। दूसरों को समझाने का समय नहीं है, अंश मात्र भी अपने को। बाबा ने कहा गंभीर और रमणीक, जो गंभीर होंगे तो बाबा ने कहा बहुत जरूर विशेष होंगे। आज बाबा ने आगे दिया है, इस स्लोगन में बाबा ने दिया है राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैराग्य बनो। तो यही राजऋषि की निशानी है। आज बाबा ने बार बार यही दिया कि बेहद के वैरागी बनो। बार बार बाबा कह रहे हैं कि अभी समय नाजुक चल रहा है, ऐसे में बेहद के वैरागी बनो। हमारे अंदर से वैराग्यपन के संस्कार आने चाहिए, यहाँ अंश मात्र भी, अपने देह में भी नहीं। बाबा ने कहा था जब देह भी हमारी नहीं है तो और किस बात से हमें मतलब होगा, क्योंकि देह भी बाबा ने कहा छूटने वाली है, आत्मा इसमें हमारी मेन है जो पार्ट प्ले कर रही है। तो आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने आगे दिया अव्यक्त इशारे में दिया निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करो, निर्भय और निश्चिंत रहो, क्योंकि सतयुग में तो नया शरीर मिलेगा। तो ये इस समय लास्ट में सिर्फ पुण्य जमा करने के लिए शरीर मिला, अंश मात्र भी, कोई भी अकर्तव्य करने के लिए नहीं, भूल से भी नहीं होना चाहिए। बाबा ने, मम्मा कहती थी जो एक बार गलती हो जाए दोबारा नहीं होनी चाहिए, और हम बार बार गलती कर रहे हैं और बार बार बाबा से माफी मांग रहे हैं, तो बाबा कहाँ तक माफ करेंगे। बाबा कहते किसी भी चीज की हद होती है। तो आज बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी व्यर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक हैं। बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प नहीं, हमारे मन में व्यर्थ नहीं आए, हमारा मन भी पवित्र है, हमारी आत्मा भी पवित्र है, हमारे नयन भी पवित्र है, हमारा शरीर भी पवित्र होने वाला है, सतयुग में फूल मिलेगा, हमें यही बनाना है। तो बाबा ने कहा हमारे अंदर से कोई भी एक भी आवाज ऐसी ना आए, हमें जो बाबा के संकल्प है वो हमारे होने चाहिए, जो बाबा के कर्म है वो हमारे होने चाहिए। तो आज बाबा ने कहा अगर बाबा बोले संकल्प चले बाप रक्षक है, कल्याणकारी है, इस निश्चय की विजय अवश्य होती है। बाबा ने कहा उन बच्चों की विजय होती है, उन बच्चों को बाबा यूज कर लेते हैं सेवा में, जो बाबा के लायक हैं, जिन्होंने भगवान जैसे अपने को बनाया है, उनके कर्म जिनके ज्यादा सच में शुद्ध हैं, सच में श्रेष्ठ हैं, तो बाबा ने कहा उनको बाबा की जरूरत रहती है। आज बाबा ने कहा क्रिश्चियन मार्ग का टेढ़ा रास्ता न ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, कल्याण की बिंदी लगाओ। आज बाबा ने कहा कल्याण जो हुआ उसमें अच्छा, अगर बाबा ने कहीं हमें आगे बढ़ाया है तो उस कार्य को अच्छे से करो, फुल स्टॉप लगाओ पीछे वालों को। बाबा ने कहा इस विधि से हर बात सहज भी होगी, सिद्धि भी होगी। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई कि सिद्धि किन्हें मिलती है, जो एक ही संकल्प। बाबा ने कहा था कि मैंने सिर्फ आपको एक ही काम दिया, मैं आत्मा और मेरा बाबा, मैं बाबा की बाबा मेरा, मैं बाबा की बाबा मेरा। इस बात को अनंत याद कर लो, अनंत पक्का लेसन कर लो, अनलिमिटेड कर लो। मैं आत्मा, मैं बाबा की बाबा मेरा, मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा। जैसे दादियों ने भी यही पक्का किया तो वो आत्मा शुद्ध स्वरूप बन जाएंगी, उनका हर इच्छा पूरी होगी, हर संकल्प पूरा होगा। और जब हम व्यर्थ में रहते हैं तो बाबा ने कहा सिद्धि स्वरूप नहीं बनते, तो हम ही तो सिद्धि स्वरूप बनेंगे। लेकिन बाबा कह रहे क्या अपने मन को चेक करो, मन में बस एक ही गीत बजता है दिन भर निरंतर, जो अपने देह को भी भूल जाओ। समझ लो अगर देह याद आई तो इससे सेवा करी, भगवान के अच्छे कार्य किए, पुण्य कार्य के लिए हैं, कि मैं आत्मा हूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा शेष, मैं आत्मा और परमात्मा, बस आत्मा को परमात्मा नजर आता निरंतर, और कुछ नजर नहीं आता। तो जो आत्मा निरंतर परमात्मा की याद में रहने वाली आत्माएं, वही चमत्कारी हैं, वही सिद्धि स्वरूप हैं, वही विशेष आत्माएं हैं, वही वरदानी है, वही सबके कल्याणकारी हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।